इमं विश्वस्वते योगः प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विश्वस्वान् मनुहे प्राह मनु इक्ष्वाक अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजऋषयः विदुः सकालेन हि मेहता योगो नष्ट परंतपा। नमस्कार दोस्तों, आज से हम ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस चतुर्थ अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने मनु, जो कि मानव जाति के मूल प्रवर्तक थे, उनको दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु, जो कि सूर्य वंश के पहले राजा थे, उनको दिया। भगवान कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमन करता, परंपरा से प्राप्त इस योग को जन का आदि राज ऋषियों ने भी जाना, परंतु बहुत काल से यह योग इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया है। धन्यवाद। स एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम् अपरं भवतो जनं परं जनं विवस्वतः कथम एतद् विचानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के तीसरे व चौथे श्लोकों में भगवान कहते हैं कि उसी प्राचीन योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अब अर्जुन कहते हैं कि भगवान सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था और आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ, तब मैं यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया। श्री भगवान उवाच बहुमी व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं सर्वाणि न वेत्त्वं वेत्थ परन्तपः अजो अपि सन् अव्यव आत्मा भूतानाम् ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 5वें-6वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि हे परंतप, अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें भूल चुके हो, पर मुझे उन सब का स्मरण है। आगे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी प्रकृति का हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 7वें व 8वें श्लोकों में भगवान कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूँ, भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुनः वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भवम आगतः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 9वें व 10वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, अर्थात निर्मल
और अलौकिक है। जो मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे शरीर छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर पहले भी अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार उन्होंने मेरा दिव्य धाम प्राप्त किया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 10वें व 11वें श्लोकों में भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पिता पुत्र अर्जुन, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। धन्यवाद। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति यो मे अभिजानति कर्म भी न स बध्यते। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 13वें व 14वें श्लोकों में भगवान कहते हैं कि मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यद्यपि इस व्यवस्था का सृष्टा मैं हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्मों के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म में लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। धन्यवाद। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वहि अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम अकर्म इति कवयोः अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 15वें और 16वें श्लोकों में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे तत्व को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी उन मनुष्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए कर्म तत्व में तुझे भली प्रकार समझाऊंगा, जिससे तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। अकर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति कर्मण्यकरं यः पश्येद अकर्मणि च कर्मि यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कर्तसन कर्म कृत। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 17वें व 18वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन और कठिन है। और जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह योगी कहलाते हैं। धन्यवाद। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुद्धा त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराशर्यः कर्मणि अभि प्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति सः।
श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 19वें और 20वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि जिनके संपूर्ण शास्त्र कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उस महान पुरुष को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रय पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संकल्प रहते हुए भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। धन्यवाद। निराशी यत् चित आत्मा त्यक्त स्वप्रग्रह शारीरम केवलम कुर्वन् न आपनोति किलीबसम् यत् इच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 21वें 22वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे ज्ञानी जन आकांक्षा और स्वामित्व की भावना से मुक्त होते हैं और अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए उन्हें कोई पाप नहीं लगता। ज्ञानी जन उन्हें जो स्वयं प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वेष भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। धन्यवाद। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अविस्तृत चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं परविलीयते ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 23वें व 24वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि वे ज्ञानी जन सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कार्य कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं उनका हवन ब्रह्म है, हवन सामग्री भी ब्रह्म है और करछुल जिससे आहुति डाली जाती है वह भी ब्रह्म है, अर्पण कार्य और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं वे सहजता से उसे पा लेते हैं। धन्यवाद। देवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजयति श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्यति। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 25वें व 26वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हैं, अन्य यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और अन्य लोग जो वास्तव में मेरी आराधना करते हैं वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्म आहुति देते हैं। कुछ योगी जन सर्वनादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, जबकि अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को अग्नि रूपी यज्ञ की भेंट चढ़ा देते हैं। धन्यवाद। देवम एव अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजयति श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्यति। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 25वें व 26वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हैं, अन्य यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, और अन्य लोग जो वास्तव में मेरी आराधना करते हैं वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्म आहुति देते हैं। कुछ योगी जन सर्वनादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, जबकि अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को अग्नि रूपी यज्ञ की भेंट चढ़ा देते हैं। धन्यवाद। प्राणे जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्धवा प्राण आयाम परायणः अपरे नियत आहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यते सर्वे अपि एते यज्ञविद्यो यज्ञ अक्षपित कल्मषः। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 29वें व 30वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि कितने ही योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। धन्यवाद। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोको अस्ति अपयज्ञस्य कुतः अन्य कुरुः उत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्राह्मणा मुखे कर्म जान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 31वें 32वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। और भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है। इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। ये ज्ञान तुम्हें मोह माया के बंधन से मुक्त कर देगा। धन्यवाद। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानी यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तत्विद्धि प्राणियातीन् प्रप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 33वें व 34वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार की भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंतः सभी यज्ञों की प्रकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों से सीख, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त कर। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। धन्यवाद। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपल्लवीनेवं वृजिनं संतरिष्यसि। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 35वें व 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान का अनुसरण करने और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तुम कभी भी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह सब देख सकोगे कि
कि सभी जीवात्मा परमात्मा का अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। हे अर्जुन, जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है, वे यथा ईधांसि समिधौ अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, नहि ज्ञानी न सदृशं पवित्रम् इहि विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 37वें में 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समाप्त कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। धन्यवाद। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति, अज्ञ च अश्रद्धानं च संशयम् आत्मा विनश्यति, न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 39वें व 40वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली शांति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न ज्ञान है न श्रद्धा है और जो शंकाग्रस्त रहते हैं, वो कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। शंकाग्रस्त जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक संन्यस्त कर्माणम ज्ञानम संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय, तस्मात् अज्ञान संभूतं हृदयस्थं ज्ञान असीनः आत्मनः, चित्वा एवं संशयं योग उत्तिष्ठ भारत। श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 41वें व 42वें श्लोकों में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं। वह वास्तव में आत्म ज्ञान में स्थित हो जाता है। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। इस प्रकार ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय की समाप्ति होती है। धन्यवाद।